उन्होंने इस टीवी को सोनी टीवी के साथ भी कंपेयर किया है। सरप्राइजिंगली परफॉर्मेंस के मामले में ये टीवी सोनी को क्लियरली बीट करता है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी के मामले में सोनी अभी भी बेटर है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज नवीन, वेलकम टू होम 24। लूमियो क्लेम कर रहा है कि विजन 7 टीवी परफॉर्मेंस और स्मूथनेस के मामले में सोनी टीवीज को भी बीट कर सकता है। इस वीडियो में हम लूमियो विजन 7 टीवी को कंप्लीटली टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये टीवी सच में वर्थ बाइंग है या सिर्फ हाइप है। बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो टीवी, टेबल स्टैंड्स, मिनी एवी केबल, पावर कार्ड, स्क्रूज, रिमोट कंट्रोल, AAA बैटरीज, यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड मिलता है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो तीन साइड्स में 3 बेजल्स दिए गए हैं। नीचे स्लाइट बॉटम चिन के साथ लूमियो ब्रांडिंग मिलता है। बैक साइड सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दिया गया है। इथरनेट पोर्ट, 2 USB पोर्ट्स, AV इनपुट, ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट, टीवी एंटीना पोर्ट, 3 HDMI 2.1 पोर्ट्स जिसमें से 1 EARC सपोर्ट के साथ आता है और एक USB 3.0 पोर्ट, 3.5 mm हेडफोन जैक दिया है। यहाँ किसी भी इंपॉर्टेंट पोर्ट को स्किप नहीं किया गया है। HDMI, EARC और USB 3.0 पोर्ट भी इंक्लूडेड है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी इस टीवी में इस प्राइस रेंज में एक्सेलेंट है। टेलीविजन प्रीमियम लुक देता है क्योंकि इसमें स्लिम बेजल्स दिए गए हैं और सिर्फ नीचे छोटा सा चिन मिलता है। ओवरऑल टीवी स्लिम है और बल्कि फील नहीं होता। बिल्ड क्वालिटी भी इंप्रेसिव है। ज्यादातर बॉडी मेटल से बना है जबकि मदरबोर्ड एरिया में प्लास्टिक यूज किया गया है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है। रिमोट कंट्रोल की बात करें तो रिमोट काफी अट्रैक्टिव लगता है और कॉम्पैक्ट साइज की वजह से हैंड फील भी बहुत अच्छा है। ये इस सेगमेंट के सबसे प्रैक्टिकल और कॉम्पैक्ट रिमोट में से एक है, इसीलिए लूमियो इसे मिनियन रिमोट बोलता है। इसमें वॉइस सर्च, प्रोफाइल स्विच, सेटिंग्स, वॉल्यूम रॉकर्स और डेडिकेटेड हॉटकीज दिए गए हैं। इसमें TLDR बटन भी दिया गया है। ये स्मार्टफोन्स के गूगल डिस्कवर की तरह काम करता है, जहां स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, सॉन्ग्स, न्यूज और ट्रेंडिंग कंटेंट दिखाई देता है। स्पोर्ट्स सेक्शन में टूर्नामेंट हाइलाइट्स भी दिखते हैं और क्लिक करने पर रिलेटेड OTT एप्लीकेशंस ओपन हो जाती है। ओवरऑल रिमोट बहुत अच्छा है। अगर इसमें जियो हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे एडिशनल हॉटकीज भी होते तो और बेटर होता। अब बात करते हैं इस टीवी के सबसे एडवर्टाइज्ड फीचर यानी परफॉर्मेंस की। ये टीवी बॉस फ्लैगशिप प्रोसेसर, 3GB LPDDR4X RAM, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। रियल वर्ल्ड यूसेज में परफॉर्मेंस जेन्युइनली एक्सेलेंट है। लूमियो ने इस टीवी को 40,000 वाला सोनी टीवी के साथ कंपेयर किया है और हॉनेस्टली इसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है। स्पीड और स्मूथनेस के मामले में ये सोनी को इजीली बीट करता है। हालांकि पिक्चर क्वालिटी अभी भी सोनी टीवीज में बेटर है। एप्लीकेशंस ओपनिंग स्पीड, यूजर इंटरफेस, नेविगेशन और कंटेंट प्लेबैक काफी स्मूथ है। लैग और फ्रेम ड्रॉप्स बहुत कम देखने को मिलता है। रैम मैनेजमेंट भी इंप्रेसिव है। लगभग 2 to 3 एप्लीकेशंस मेमोरी में एक्टिव रहती है, जिसे मल्टीटास्किंग काफी स्मूथ हो जाता है। यूजर इंटरफेस रेस्पॉन्सिवनेस बहुत फास्ट है। परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है और ये टीवी गूगल OS के साथ आता है। गूगल कास्ट, बिल्ट इन गूगल वॉच लिस्ट, आर्ट गैलरी, वर्चुअल रिमोट सपोर्ट जैसा फीचर्स है और TLDR एप्लीकेशन ये स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, मूवी रिकमेंडेशंस, न्यूज और ट्रेंडिंग कंटेंट दिखाता है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो, आई वांट टू टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग। पिछले 9 ईयर से मैं प्रोडक्ट्स टेस्ट और रिव्यू कर रहा हूँ। मैं किसी ब्रांड पर डिपेंड नहीं करता हूँ। मैंने अपने खुद की पैसे से प्रोडक्ट खरीदता हूँ और हॉनेस्ट रिव्यूज़ देता हूँ। मेरा गोल आपको जेन्युइन और अनबियस्ड रिव्यूज़ देना है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स का हिस्सा ज़रूर बने। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इस बजट में ये जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है। इसमें डॉल्बी विजन, HLG, MEMC, LLM और वाइड 93% DCI-P3 कलर गैमेट जैसा फीचर्स दिए गए हैं। ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले सनलाइट के अगेंस्ट भी क्लियरली विजिबल रहता है। हालांकि बहुत ब्राइट कंडीशंस में अल्ट्रा शार्प डिटेल्स थोड़ी कम हो सकती है। कलर परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी एक्यूरेट और वाइब्रेंट है। लूमियो क्लेम करता है कि उन्होंने बेटर कलर रिप्रोडक्शन के लिए 50 ब्लू LEDs यूज़ किए हैं और हॉनेस्टली
आउटपुट काफी शानदार दिखता है। कलर गैमेट काफी वाइड है और टेलीविजन सटल शेड्स को बिना फेड किए एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस करता है। सैचुरेशन लेवल्स थोड़े बूस्टेड है जिसे पंची QLED लुक मिलता है। कॉन्ट्रास्ट लेवल्स भी एक्सेलेंट है। एक चीज नोटिस करने वाली है कि ग्रीन शेड्स कभी कभी रियलिटी से थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। हालांकि रेड कलर मैनेजमेंट काफी इंप्रेसिव है। कई बजट टेलीविजन रेड कलर आने पर आसपास के कलर्स को भी ओवर सैचुरेट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर सब्जेक्ट रेड है और बैकग्राउंड पिंक है तो कई टीवीज पूरा एरिया रेड टोन में दिखा देते हैं, लेकिन ये टेलीविजन कलर्स को प्रॉपरली सेपरेट रखता है। लूमियो इस टेक्नोलॉजी को डोप टेक्नोलॉजी बोलता है। व्यूइंग एंगल्स भी इस प्राइस रेंज में काफी अच्छे हैं। एंगल्स पर लगभग 10 to 15% कलर शिफ्ट दिखा देता है जो काफी एक्सेप्टेबल है। HDR कंटेंट वाइब्रेंट कलर्स और स्ट्रॉन्ग ब्राइटनेस लेवल के साथ शानदार दिखता है। कलर्स फेड नहीं होते और 4K HDR 60 FPS प्लेबैक स्मूथली चलता है। OTT ऐप्स में डॉल्बी विजन कंटेंट देखने वक्त कुछ वीडियोस में ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर डॉल्बी विजन कंटेंट ज्यादा ब्राइट और प्रीमियम दिखाई देता है। ब्लैक लेवल्स ओवरऑल अच्छे है। इंडिविजुअली देखने पर ब्लैक्स डीप दिखते हैं। अगर आप पिक्चर क्वालिटी को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ब्लैक्स थोड़े ग्रे टोन की तरह जाते हैं ह्यू फील हो सकता है। हालांकि ग्रे शेड्स काफी एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस होते हैं और ब्लैक क्रश या स्क्रीन ब्लीडिंग जैसा कोई इश्यूज नहीं है और MEMC की वजह से मोशन ब्लर अच्छी तरह कंट्रोल है। हालांकि अगर MEMC को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जाए तो सोप ओपेरा इफेक्ट दिखाई दे सकता है जहां ऑब्जेक्ट डुप्लीकेटेड दिखने लगते हैं। इसीलिए MEMC को लोअर लेवल्स पर रखना बेटर है। इसमें मल्टीपल पिक्चर मोड्स भी दिए गए हैं जैसा स्टैंडर्ड, डायनामिक, मूवी, एको, जेंटिल, विविड, स्पोर्ट्स, गेम, पर्सनल, HDR स्टैंडर्ड, HDR मूवी, डॉल्बी विजन ब्राइट, डॉल्बी विजन डार्क। टीवी में वाइड कलर गैमेट एडजस्टमेंट ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी एक्सेलेंट है। 30,000 रेंज में ये आसानी से वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस में से एक है, लेकिन ये टीवी पूरी तरह सोनी की पिक्चर क्वालिटी को मैच नहीं करता, लेकिन काफी क्लोज जरूर पहुंचता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो टीवी में 24 वाट स्पीकर दिए गए हैं जिनके साथ डॉल्बी एटमॉस और DGS साउंड सपोर्ट मिलता है। आउटपुट क्लियर और एंजॉयबल है और बिल्ट इन स्पीकर्स के हिसाब से डिसेंट बैस भी मिलता है। लेकिन अगर आप ट्रूली सिनेमैटिक ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हैं तो डेडिकेटेड साउंड बार लेना बेटर रहेगा। वारंटी की बात करें तो ये टीवी 2 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा वारंटी के साथ आता है। मोर देन 300 सर्विस सेंटर्स भी है। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी अभी टेस्ट होना बाकी है, लेकिन इनिशियल एक्सपीरियंस पॉजिटिव लगता है। अब कॉन्स और कमिस की बात करें तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी एवरेज है। बास और ट्रबल मैनुअली एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। डॉल्बी विजन मोड में शैडो डिटेल्स थोड़ी मिस होती है। ब्लैक लेवल एडजस्टमेंट ऑप्शन होता तो बेटर रहता और 30,000 प्राइसिंग थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है। अंडर 25,000 आइडियल होता। पिक्चर प्रोफाइल्स के लिए शॉर्टकट बटन नहीं दिया गया है, हर बार सेटिंग्स ओपन करना पड़ती है। सो फ्रेंड्स, ये था लूमिया विजन 7 टीवी का कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू। ओवरऑल अगर ये टेलीविजन लगभग 25,000 में मिलता है तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि परफॉर्मेंस, डिस्प्ले क्वालिटी और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस प्राइस के हिसाब से एक्सेलेंट है। लेकिन अगर आपका बजट 30,000 के करीब है तो सोनी और सैमसंग टेलीविजन ओवरऑल बेटर एक्सपीरियंस ऑफर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें होम 24 को। साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगला कौन सा टेलीविजन रिव्यू देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं नवीन हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।